हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी उपशौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। हरीश और हेमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों से बात की तो उनके घर वालों ने उनकी शादी के लिए हामी भर दी और अब 1 महीने के बाद उनकी शादी थी। जो हरीश के माता पिता थे वह उनका इकलौता पुत्र था और उसके पिता की एक बहुत बड़ी दुकान थी और उनके घर में रुपए पैसे की किसी भी तरह कोई कमी नहीं थी। तो इसीलिए हरीश एक दिन हेमा से कहता है, हेमा तुम कैसी हो। हेमा बोली, मैं ठीक हूँ। और फिर बोलता है कि मुझे तो बहुत ही जल्दी है कि ये 1 महीना कैसे ख़त्म हो और हमारी शादी हो जाए। हेमा कहती, हाँ मुझे भी बहुत जल्दी है। और ऐसे ही 1 महीना ख़त्म हो जाता है, हरीश और हेमा की शादी हो जाती है। तो एक दिन की बात है, तो उसकी सास हेमा से कहती है कि बेटी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तो वह कहती है कि आज हम दोनों का रिज़ल्ट आने वाला है, हम वहीं जा रहे हैं मम्मी जी। तो फिर वो रिज़ल्ट देखने के लिए चले जाते हैं। तो जब रिज़ल्ट लेकर वापस आते हैं तो वह मिठाई का डब्बा भी हाथ में लेकर आता है हरीश और कहता है कि हेमा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तो उसके माँ बाप कहते हैं, नालायक तू भी पास हुआ या नहीं। तो हरीश कहता है, हाँ हाँ मैं भी पास हो गया, मेरे भी 50% आ गए। एक दिन हेमा अपनी सास को चाय देने के लिए जाती है। वह अपनी सास के हाथों में बुक देखती है तो वह बहुत आश्चर्यजनक हो जाती है, क्योंकि वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो हेमा अपनी सास से कहती है, माँ जी आप यह किस तरह की बुक पढ़ रही हो। तो उसकी सास उसे कहती है, देखो हेमा, मैं यह 10वीं क्लास की बुक पढ़ रही हूँ। मेरा एक सपना था, मैं 10वीं क्लास करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से मैं 10वीं क्लास कर नहीं पाई, क्योंकि जब मैंने 9वीं पास कर ली थी तो मेरा रिश्ता हो गया था और मेरी 10वीं ऐसे ही छूट गई थी। शादी के बाद मैं घर गृहस्थी में अपना मतलब टाइम ऐसे ही ख़त्म हो जाता था और मैं 10वीं पास कर नहीं पाई। मैंने कई बार 10वीं के पेपर दिए हैं शादी के बाद, लेकिन मैं पास नहीं हो पाई। मैंने नकल करने की भी कोशिश की। मुझसे आगे जो स्टूडेंट थे उन्हें लड्डू बनाकर भी खिलाए, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा नालायक थे, उन्हें भी कुछ नहीं आता था। इसलिए इस बार भी मैं यह कोशिश कर रही हूँ कि मैं 10वीं पास कर लूँ, क्योंकि मेरा यह सपना है कि मैं 10वीं पास तो कर लूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था, इसलिए मैं 10वीं पास तो करना ही चाहती हूँ। तो हेमा ने कहा, सासू माँ आपने नकल करने की भी कोशिश की। तो उसकी सास कहती है, हाँ। तो हेमा कहती है, देखिए सासू माँ, आज से मैं इस बात का ख्याल रखूँगी और मैं आपको पढ़ाऊँगी, घर को भी संभालूँगी कि आप बिना नकल किए पास हो जाएं। आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि आप नकल करने के बारे में नहीं सोचेंगी। इससे अगर आप 10वीं पास कर लेंगी तो आपके मन को फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप ईमानदारी से 10वीं पास करेंगी तो आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह अब हेमा अपनी सारा घर का काम करती और फिर अपनी सासू माँ को भी पढ़ाने लगती। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उसकी सासू माँ ने कहा, बस हेमा बहुत हो गया, सारा तुम घर का काम करती हो और फिर मुझे पढ़ाती भी हो। तो फिर हेमा कहती है, सासू माँ कोई बात नहीं, अब 2 महीने की बात रह गई है, आप मन लगाकर पढ़िए और मैं भी आपको मन लगाकर पढ़ाऊँगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अब 2 महीने के बाद परीक्षा आ जाती है, तो उसकी सास परीक्षा देने के लिए चली जाती है। तो उसकी परीक्षा पूरी हो जाती है। तो कुछ समय पश्चात क्या करती है उसकी सास, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आने वाला होता है और उसे काफ़ी चिंता होती है। तो उससे ज़्यादा चिंता तो जो उसकी बहू थी हेमा, उसको होती है कि सासू माँ का कैसा रिज़ल्ट आएगा। तो फिर जब रिज़ल्ट का दिन आया तो दोनों माँ बेटा रिज़ल्ट लेने के लिए गए। पता चला कि सासू माँ के तो 85% आए हैं, क्योंकि उसका पति हाथ में मिठाई का डब्बा लिए और ढोल
नगाड़ों के साथ आता है। हेमा बाहर देखती है, काफ़ी खुश होती है और उसकी सासू माँ भी काफ़ी खुश होती है कि उसने ईमानदारी से पेपर दिए और उसके मन को काफ़ी संतुष्टि मिलती है। वह यह खुशी काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और फिर हेमा कहती है, अब क्या सासू माँ 11वीं करने का क्या ख्याल है? उसकी सासू माँ कहती है, क्यों नहीं। इस तरह वह खुशी खुशी आगे भी पढ़ने लगती है और हेमा उसका पूरा साथ देती है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। इसलिए आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए अगर हम कोई भी काम ईमानदारी से करें, चाहे वह पढ़ाई हो चाहे और कोई काम हो, तो हमारे मन को संतुष्टि होती है। अगर हम नकल से करें या मतलब कुछ भी गलत तरीके से करें तो हमारे मन को इससे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी करें तो ईमानदारी से करें, आपके मन को इतना अच्छा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाओगे। चलिए, अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।